हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मौसम के हाल चाल के साथ। तो मौसम आज बहुत ही साफ़ सुथरा है, धूप काफ़ी तेज़ वाली लगी हुई है। और मॉर्निंग में बच्चों को रेडी करके इनको भेज दिया स्कूल, और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाती है मेरी रूटीन। तो सबसे पहले तो क्लीनिंग से ही चलता है सारा कुछ। तो फटाफट से मैं पहले सारे घर में लगा लेती हूँ झाड़ू। और कल का जहाँ पे ब्लॉग एंड किया था ना, तो वहीं से मैंने कंटिन्यू किया है। और ये डेली का यही रूटीन होता है। बाकी कैमरा को मैंने इस तरह से सेट कर दिया है ताकि आपको सीनरी बहुत ही अच्छी सी दिखती रहे। और वाकई में घर से ना सीनरी बहुत ही कमाल की है। मतलब जब मैं देखती हूँ ना एडिटिंग करती बार, तब जा कर के मुझे भी अच्छी लगती है। ऐसे तो आपको पता है कि रोज़ का काम है, तो हम उतना उससे देखते नहीं है मन से। और बस फिर यहाँ पर झाड़ू तो पहले मैंने लगा लिया सारे से। और फिर मैं लगाऊंगी पोछा। पोछा लगाने से पहले मैं क्या झाड़ पोंछ कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत जो कुछ भी डस्ट होगी ना तो फिर मतलब कवर हो जाएगी। तो ये सारा क्लीन किया, जो भी सोफ़ा वगैरह थे वो झाड़े। और फिर पहुंच गई यहाँ पे डाइनिंग वाले रूम में। तो यहाँ पर फिर पहले तो मैंने क्या किया कि जो मैट्स थे ना, मैट मैंने बिछा के रखे होते हैं। ये कॉटन मिक्स कपड़ा जैसा होता है ना इनका, तो इजीली वॉश हो जाते हैं। और बच्चे आपको बताइए कि कुछ ना कुछ गिराते तो रहते ही हैं, और डाइनिंग टेबल पे ये सब चीज़ें कॉमन जैसी बात होती है। तो मतलब काफ़ी इजीली आप उनको वॉश कर सकते हो। तो मैंने डाइनिंग टेबल को सेट किया, फिर उसके बाद पहुंच गई इधर हमारे वाले रूम में। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि मुझे ना थोड़ी सी स्मेल जैसी आ रही थी। तो मैंने पहले तो अपनी रज़ाई को भी निकाल दिया बाहर को। और फिर मतलब आज जोश में आ गई थी ना मैं कि सारी अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर लूँ। तो ये तो पहले मैंने धूप में लगा दी इधर। और फिर गद्दा भी यहाँ से पतिदेव को बोला भी थोड़ा सा हेल्प करा दो, क्योंकि वो एक ही है ना मैट्रेस पूरा ही डबल बेड वाला। तो अकेले आदमी से वो उठाया नहीं जाता, मतलब डिसबैलेंस हो जाता है। ऐसे तो रगड़ रगड़ के खींच खाच के मैं ले जाती हूँ, लेकिन फिर उनकी हेल्प ली। और फिर वो अपने काम में लग गए। और यहाँ पर फिर ये जो बेड बॉक्स है ना, इनमें भी बहुत सारा सामान रहता है, तो इनको हिलाना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। तो यहाँ पर मेरे को एक कॉकरोच मिल गया, उसको मैं ले गई झाड़ू के साथ ही। एक्चुअली बच्चे खा लेते हैं ना यहाँ पे खाना, तो थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर गिर जाए ना, तो कॉकरोचों का तो काम ही है कि खाना जहाँ पे हो तो सूंघ सूंघ के पहुंच जाते हैं वहाँ पे। तो मैं उस कॉकरोच को ले गई सीधे और बाहर को फेंक दिया जा कर के। फिर पहुंची इधर। और फिर जी मैं क्या करती हूँ ना, मतलब हफ्ते में एक आध बार अगर मुझसे हो पाता है तो, नहीं हो पाता है तो 15 20 दिन या एक महीने में एक बार तो ये काम करती करती हूँ कि गद्दे बद्दे सब निकाल करके पूरा रूम को खाली कर देती हूँ। फिर क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना कुछ चीज़ें बेड के नीचे भी उन्होंने फेंकी होती हैं। तो सारी क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने आज गर्मी डिक्लेयर कर दी, मतलब ये ना रेयॉन का कुर्ता निकाल दिया पहनने के लिए। और फिर इसमें एक्चुअली मुझे एक वीडियो भी बनाना था, और मेरा एक वीडियो कॉल भी आना था। तो उसके लिए मैं रेडी हो रही थी फटाफट से। काफ़ी लेट हो गई थी, मैंने 12 बजे का टाइम दिया था और 12 बजने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट थे। फटाफट से रेडी हुई, जा करके फ्री होके हम खा रहे हैं लंच। हाँ जी बोलिए आप। चाय मैंने रख और दी है ये वहाँ पे। आलू के परोंठे प्याज वाले बड़े टेस्टी बने। मैं भी नया अचार लेके आया हूँ, जिसके अंदर गोभी है, नींबू है, आंवला इतना है, सारा खा गाजर है। जाओगे? क्योंकि अब मैं जिम करना स्टार्ट किया हुआ है ना। तो ये तो कुछ फिर भी ये सोचते हैं कि ये कुछ भी खाएंगे अब भाई है। वर्कआउट करो तो इतना फिर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है वर्कआउट में। ठीक है। और ना मैं साथ में ये चाय भी लेकर के आई हूँ, क्योंकि चाय के साथ ही पकोड़े खाने, पकोड़े नहीं सॉरी, क्या ये परांठे, आलू के परांठे खाने का मज़ा आता है। तो ये रही चाय, और ये रही दही, इसमें डाली है काली मिर्च, हल्का सा नमक। और ये है खीर, जो कि बहुत बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी खीर है ये मेरे बच्चों की डिमांड पे, उनके नए टिफ़िन जो आज शुरुआत हुई है ना, तो उनकी डिमांड के लिए बनी थी ये। और पराठे के साथ ऐसे भी खीर बहुत टेस्टी लगती है। वही ना वही। इसके बाद बच्चे आए स्कूल से, उनको खाना वाना खिलाया, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर बैठ गए थे हम लोग पढ़ने के लिए, क्योंकि इनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। और हमारे बच्चों को ना सर्दियों में नहीं होती छुट्टी, उनको छुट्टी होती है बरसात के टाइम में, जो मतलब एक महीने वाली होती है ना। और अभी मार्च में इनके पेपर होने हैं, तो उसी की तैयारियां चली हुई हैं। और फिर कब जैसे शाम हो गई ना, पता ही नहीं चला टाइम का। और उसके बाद फिर अभी ये मैं अपने बालों में लगा रही हूँ ऑयल। डिनर कर लिया है, और उस टाइम पे
कैमरा वैमरा, मतलब आज ना कुछ थक जैसी गई थी मैं पूरा दिन भर। एक तो काम भी हो गया था ना ज़्यादा, और फिर और भी वीडियो वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं थक गई थी बुरे हाल से। तो रिलैक्स होने के लिए मैंने ऑयलिंग भी करी। तूने खुद बोला था 50 दूंगा मैं तेरे को, 50 से ज्यादा 53 होते हैं। और कितने मेरे को 50 चाहिए, तू कितने भी बोला मेरे को 50 चाहिए। रिकॉर्ड करके प्रूफ रखा जा रहा है अपने पास। ये हो रहा है कि गारंटी ली जा रही है कि अगर मैं अभी चीज़ी दूंगा तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, तो उसमें पैसे मिलेंगे कितने। हाँ जी, एक रुपए का हिसाब रखा जा रहा है। एक रुपए का हिसाब हो गया। और बस अब शोर बंद कर दो, और जो मैंने पढ़ाया है मैं उसको सुनूंगी। 5 मिनट में मैं आ गई है ना, चलो अपने रूम में। तो ऐसी ऐसी है बात। और बाकी अभी शाम हो गई है, मतलब अंधेरा हो गया है सामने। और मैंने क्या बोला, चले जाओ बेटा। तो अंधेरा हो गया है, और फिर मैं क्या, चलो अब ब्लॉग की भी एंडिंग कर देती हूँ। ब्लॉग में जो भी एडिट वगैरह करके ब्लॉग आप तक पहुँचा देती हूँ। और खाना भी बनना है, बर्तन साफ़ करने के लिए भी हैं, दिन के भी हैं। अभी हम लोग ये देखिए यहाँ पे पढ़ ही रहे थे, तो फिर मैंने इनको आज मैं एक चीज बताता हूँ ना, जो तेरा नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ। आज बेचारी वंदना का ना जो गोल्ड का वो कड़ा था ना, वही टूट गया है। कोई बात नहीं, टूट गया बेचारे। अब वो ना वो मतलब अब ये बोल रही है कि उसको हम दे देंगे और नए बनवा लेंगे। मैंने कहा वो तो बहुत बढ़िया है, वो डिजाइन भी थोड़ा पुराना था, आजकल नया ठीक रहेगा, है ना। पर अभी बोल तो ये ऐसे रहे ना जैसे मतलब कि इतने झट गए, और नए जैसे मैं चाहूंगी वैसे डिजाइन। बेचारी का थोड़ी सी टेंशन हुई होगी कि इसके ना गोल्ड के जो कड़े थे ना, फिक्र नहीं करो, मेरे पास और भी है, टेंशन नहीं लो, मेरे पास कमी नहीं है किसी चीज की। ओल्ड इज गोल्ड होता है, ओल्ड इज गोल्ड तो होता है, पर अब गोल्ड टूट जाए तो क्या करें, है ना, उसको फिर हम रिप्लेस करा देंगे। वैसे भी आजकल महंगा चला हुआ है, तो मैं महंगे में बेच दूंगी, फिर जब सस्ता चलेगा तो मेरी नज़र में कुछ और, किसी और चीज़ पे मेरी नज़र है। अभी मेरी नज़र है मंगलसूत्र बनाने में, मतलब बढ़िया सा मोटा सा। पहले था मेरा कि मैं शॉर्ट में बनाऊंगी, छोटा वाला जो होता है ना, पतला वाला, लेकिन अब मेरा विचार बदल गया। अब मैंने सोचा है कि मंगलसूत्र हैवी सा होना चाहिए, भाई ससुराल वालों का होता है ना मंगलसूत्र, और पहचान होनी चाहिए कि नहीं मेरे ससुराल वाले तो ऐसे मजाक करी। बट हाँ, मेरा अभी थोड़ा बड़ा सा ट्रेडिशनल सा मंगलसूत्र लेने का मैं सोच रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जोड़ती रहती हूँ पैसे थोड़े थोड़े। अब एक साथ ही तो बर्डन नहीं दे सकते ना, तो थोड़ा सा मतलब अगर हम थोड़ा थोड़ा करके सेव करते चलते हैं तो बड़ा अमाउंट भी आ जाता है। और जब हो हाथ में कोई चीज़ जो कि हमने छुपा करके रखी हो, तो फिर पति भी मना नहीं करते। ऐसी ऐसी ये बात। बाकी आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे शेयर करनी थी कि हाँ, भाई की शादी फिक्स हो गई है, और मई 12 को उसकी शादी फिक्स हो गई है। तो 2-3 दिन चलेगी शादी, और खूब इंजॉय हम लोग करेंगे। तो शॉपिंग का मतलब भाई की शादी की शॉपिंग तो भी पोस्टपोन हो गई, लेकिन अभी मैं हमारी शॉपिंग जारी रहेगी, क्योंकि इस बार पतिदेव ने मुझे प्रॉमिस किया है कि फरवरी तो कहाँ, वो तो जारी है धीरे धीरे, और फिर बच्चों के एग्ज़ाम भी आएंगे, तो मार्च के एंड से पहले पहले ये मुझे गोवा घुमा के लाएंगे। तो चलो उस हिसाब से मैं शॉपिंग करूँगी, और पता नहीं सच बोला है या झूठ बोला है वो पता चलेगा आगे, क्या पता। मार्च में वैसे तो गर्मी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन चलो मैं सहन करने को तैयार हूँ, वो भी एक बार चल तो पड़े तो ऐसा ऐसा है। बाकी फिर ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय बाय, गुड नाइट।